Begin. एक सपना आता है अक्सर सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास कि मैं एक चिड़िया हूँ पर मैं उड़ना भूल गया हूँ। गंगा किनारे एक घर की छत की मुंडेर पर दिन भर मैं आराम से बैठा रहता हूँ। उस घर का मालिक भी दयालु है तो वो सुबह शाम दाना डाल देता है और मैं मस्त जीवन बिताता रहता हूँ। फिर एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक साधु प्रकट होते हैं। वो मेरा सारा दाना उठा के फेंक देते और अपना त्रिशूल लेकर मेरी ओर ऐसे लपकते हैं जैसे मुझे मार के खा ही जाएंगे। मैं डर के छलांग लगा देता हूँ और अचानक मैं उड़ने लगता हूँ जैसे उड़ना कभी भूला ही नहीं था। मैं नीचे देखता हूँ तो साधु महाराज जोर जोर से हंस रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तेरी नियति में था उड़ना, तो उड़ने के लिए ही बना था। क्या है मेरी नियति में? पहले क्यों नहीं उड़ा? और भी कई सवाल हैं मन में। मैं साधु महाराज से पूछना चाहता हूँ, पर सुबह हो जाती है और नींद टूट जाती है और सपना भी। फिर पूरे दिन एक बेचैनी, एक अजीब सा खालीपन। कुछ काम करने को कहो तो बस मैं चिड़िया हूँ। बिजली का बिल भरना है, मैं चिड़िया हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, मैं चिड़िया हूँ। डॉक्टर साहब, ये चिड़िया हैं। मैंने एक चिड़िया से शादी करी है, मेरे बच्चे एक चिड़िया के बच्चे हैं। अरे चिड़िया इज अ मेटाफर। मेटाफर माय फुट, मक्कारी है ये और कुछ नहीं। See, what you are going through is a form of anhedonia, the inability to enjoy pleasure. You have everything going for you: good money, wife, friends, family. तो आपका पेट तो भरा हुआ है, थोड़ा गैस हो गया है। Gas? I'm going through an existential crisis. ना, it's nothing. Everybody goes through it at some point of time in their life. It will pass. My suggestion would be to take a break. Go on a vacation. Get out. Travel. You will not regret it. Cut. कैसा है? Yeah. Good. Yes. हंस ले बेटे, हंस ले। अबे यार, ये कहानी जा कहाँ रही है? चिड़िया, तूने कहाँ से मूवी स्टार्ट करी थी? क्या बोला था तूने कि हम एक रोड मूवी बनाएंगे, और अब ये देखो, रोज तो तू कहानी बदलता है यार। क्लाइमेक्स लिखा नहीं है अभी। तेरे को बोला था लिखेंगे रोड ट्रिप पे। अरे पर स्क्रिप्ट बदली क्यों? कौन रिलेट करेगा ऐसी स्टोरी से? कौन नहीं करेगा? ऐसे ही सारी सेल्फ हेल्प बुक्स बिक रही हैं। यार पर लोग दिन भर की थकान के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहते हैं। यानी कि मैं चीप एंटरटेनमेंट बनाऊं? सारी एंटरटेनर्स चीप नहीं होती। चश्मे बद्दूर, शतरंज के खिलाड़ी, ग्रेट फिल्म्स, नो ज्ञान एंड थॉरली एंजॉय। एग्जिस्टेंशियल इश्यूज पे भी एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई जा सकती हैं। वुडी एलन हैज मेड अ ब्लडी करियर आउट ऑफ इट। His films are also enjoyable. Not all of them, but
पॉइंट इज देयर इज़ एन ऑडियंस। बहुत सारे लोग उसकी पिक्चर देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चंस आते होंगे। मैं तो कहता हूँ हर इंसान कभी ना कभी तो ये सोचता ही होगा कि मेरे जीवन का कुछ मतलब है भी कि नहीं। ऐसे ही दौड़ता रहूँगा और ऐसे ही मर जाऊँगा। तो थेरेपिस्ट ने क्या कहा? अरे यार, थेरेपिस्ट बकवास करते हैं। ये भी सही है, वो भी सही है, लिव इन द मोमेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी, स्पेंड टाइम विद फैमिली, ट्रैवल, सब लफाजी है। फिर कैसे पता चले? अपना हिंदू धर्म ज्ञान का भंडार है। कहते हैं अपने ग्रंथों में सब जवाब है। जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, मंत्र, तंत्र। क्या पता कोई साधु ही मिल जाए और पार लगा दे अपनी नैया और उड़ना सिखा दे। इस रास्ते के बजाय मेहनत वाला भी रास्ता पकड़ सकते हैं, काम में मन लगा के। काम में किसका मन लगता है यार? लगता है दोस्त, लगता है। लोग काम में मीनिंग ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते हैं? अरे और क्या, मीनिंग मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है जीने के लिए। नहीं यार, कहीं तो असली जवाब भी होंगे, नॉट द मैन्युफैक्चर्ड वंस। नोप। और अगर मैन्युफैक्चर्ड मीनिंग ना पसंद आए तो अमीर बन जाओ अभय की तरह एंड बाय हैप्पीनेस। हाँ अबे, काश पैसे होते, कोई क्वेश्चंस ही ना होते तब। Of course money can buy happiness. Don't mock money. Don't assume that I don't think about existential questions. Just that I prefer to confront the real world and not run away from it. And this, I've earned it. Worked hard for it. So stop bullshitting and work hard. क्या कहा उसने? है नॉट फॉर अस। छोड़ो यार, कहाँ इन चक्करों में पड़ेंगे। स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। अरे कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। एक आर्टिस्ट ही प्रोक्रेस्टिनेशन का आनंद ले सकता है और आर्ट जल्दबाजी में क्रिएट नहीं होती है। अरे बाहर देखो, ये नज़ारे देखो और साथ में हम सफ़र, प्यारा तो प्यारा है सफ़र, नहीं तो गर्दिशों के बार का मारा है सफ़र। ये तो है हसीन नज़ारे, लजीज खाना, बढ़िया शराब, म्यूजिक, और क्या चाहिए लाइफ में। अभी लाइफ में थोड़ा म्यूजिक मांगता है। सही दर्द भरे गानों का कलेक्शन बना रखा है तुमने। अरे और भी आगे है। कहीं आओ। हाँ बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा है, पर आड़ी वाली बात नहीं है। आड़ी आगे है। प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा
जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। कल भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, नींद में थी तुमने जब छुआ था, गिरते गिरते बाहों में बची मैं, सपने पे पाँव पड़ गया था, सपनों में बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। मेन प्रॉब्लम क्या है? क्रक्स अरे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। ए हीरो की। यू नो यूजुअल स्टफ। उसको लगता है कि ज़िंदगी फिसले जा रही है और कुछ खास हुआ ही नहीं। शायद वो उड़ने के लिए बना था। दैट काइंड ऑफ स्टफ। व्हाट डू यू थिंक? ऐसी कहानियों में अक्सर होता है कि हीरो अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करता रहता है। पहले के दिन कितने हसीन थे, अब नहीं है, राइट। फिर कोई लड़की का मैटर होता है, तुम होती अनरिक्वाइटेड लव, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, टकरा जाता। हाँ, पर इस पिक्चर में कोई लड़की नहीं है। What? हाँ, कोई लड़की नहीं है। अबे यार, बिना लड़की के भी कोई स्टोरी होती है? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। तेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में हीरो आगरा जाता है अपने पुराने प्यार से मिलने। तू गया था? कहाँ? मिलने किससे? पूजा से। इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। ओके, पर वो सीन वो मैंने काट दिया। व्हाट? क्यों? दैट वाज योर ओनली शॉट एट एंटरटेनमेंट। हाँ, पर कहानी अपने मेन इशू से भटक रही थी। दोस्त, भूलो मत, बिना लड़की के कोई कहानी नहीं है। सीन डिलीट कर देने से लड़की डिलीट नहीं हो जाती, वो है, अभी भी है। हार्ड मास का शरीर ही तो है। हांड मास का शरीर? अरे एक हसीन याद है, तन्हाई का सहारा, एक झूठी आस, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती। कुछ नहीं होता। तुम्हें नहीं मिली तो एक हसीन याद, जिसको मिली उसके लिए हार्ड मास। प्रभु प्रभु, ज्ञान दे, ज्ञान दे। बालक, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जजमान, क्या किसी ने सत्यम शिवम सुंदरम कहा? मैं वहाँ से सुन रहा था। आप इतनी दूर से सुन लेते? अंधा हूँ बेटा, बहरा नहीं। और अंधों के कान बहुत तेज होते हैं और नाक भी। मैंने सुना ही नहीं, सूंघा भी। शराब है? अरे साहब, बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, दे दीजिए शराब। अगर झूम गए तो जाने क्या से क्या दे दें। अरे अरे बाबा जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए बाबा जी, कुछ ज्ञान दीजिए हमें, ये लीजिए। इन जजमान को विरक्ति हो गई है संसार से, कुछ उपाय बताइए। हमारे हाथ में क्या है? होना तो वही है जो नियति में लिखा है। पर बाबा जी, हमारी नियति में क्या लिखा है कैसे पता चले? जानकर क्या कीजिएगा जजमान? अरे ये जानने के लिए कि कहीं हम अपनी नियति के विपरीत तो नहीं जी रहे, हम जिए कैसे? भोले बाबा की तरह जियो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो,
और है क्या? शराब। हाँ हाँ, है ना, दो भाई। मैं लेके आता। हेलो, हाँ ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, करता हूँ फ़ोन तेरे को। चल बाय। यहाँ क्या कर रहे हो? जो ढूंढने आए उसे ढूंढो ना। नदी, नाव, मंदिर, मुक्ति। बाबा, क्या नदी नाव? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी नियति, मेरी नहीं। टड़ा। चलो। कहिए, मैंने अपनी धन संपत्ति का त्याग किया। अब आप उस मटके को उठाइए और इस कुंड की परिक्रमा करिए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय महाराज, जजमान आए हैं आपके चरणों में। मुक्ति चाहते हैं इस संसार के माया जाल से। माया जाल, माया जाल ही है ये संसार, और मुक्ति है सिर्फ माता के चरणों में। समस्त समस्याओं से मुक्ति, धन संपदा से मुक्ति, सगे संबंधियों से मुक्ति, हाड़ मांस के इस शरीर से मुक्ति।
मिथ्या, मिथ्या है सब कुछ, और साथ ही मिथ्या नहीं भी। मूर्खता है बिन विचारे इस मिथ्या को जी जाना, मगर उससे बड़ी मूर्खता है सिर्फ विचार के बल पर इस मिथ्या को पार पा लेने की कोशिश करना। यानी अत्यधिक ज्ञान उतना ही क्षतिपूर्ण है जितना कि ज्ञान का अभाव। यानी मोक्ष की राह कठोर नहीं, सूक्ष्म है। जातक को चाहिए इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में ना रहे। बौखलाओ मत, कहा था ना, ज्ञान से नहीं माता के चरणों से मिलती है मुक्ति। आओ, माता के पास आओ, हमारे पास आओ। भयभीत न हो, आओ। भय दुश्मन है उस सब का जो तुम्हारे भीतर दिव्य है। भय दुश्मन है गुण का, भद्रता का, सत्य का, सौंदर्य का। देखिए, मुझे जाने दीजिए, उससे बड़ी भूल हो गई। आपको जो चाहिए ले लीजिए, मुझे जाने दीजिए। जय भवानी। यजमान, मत भूलो कि तुम माता के दरबार में हो। शायद तुम्हारी नियति में नहीं है अभी और संसार देखना बाकी है। जाओ, लौट जाओ, माता तुम्हारी रक्षा करे। जय भवानी। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई। कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ का